दिल्ली भारत की राजधानी, एक ऐसा शहर जो दिन हो या रात कभी थमता ही नहीं। लेकिन 10 नवंबर 2025 यह तारीख दिल्ली के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, क्योंकि इस दिन हुआ लाल किले के सामने ऐसा धमाका जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। शाम के 6 बजे थे। लाल किले के पास हर रोज की तरह ट्रैफिक था। पर्यटक, मेट्रो स्टेशन की भीड़, सड़क पर चलती कारें और उसी भीड़ में खड़ी थी एक I-20, एक ऐसी कार जो अगले ही मिनट दिल्ली की शांति को चकनाचूर करने वाली थी। 6:17 पर दिल्ली की हवा में अचानक एक तेज धमाका गूंजा। कार आग के गोले में बदल गई, लपटें ऊपर उठी। पास खड़े लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। मेट्रो स्टेशन के सामने अफरा तफरी मच गई। ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक योजना बनाकर किया गया बम ब्लास्ट था। दमकल, पुलिस, एम्बुलेंस तुरंत मौके पर पहुंची। आग की गर्मी इतनी तेज थी कि कुछ ही सेकंड में आसपास खड़ी 2 और कारें भी जल उठी। 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, कई गंभीर रूप से घायल हुए। कुछ रिपोर्ट्स में मौतों का आंकड़ा 10 से 15 बताया गया है। कुछ लोग सोच रहे थे कि शायद कोई गैस सिलेंडर फटा होगा, लेकिन जैसे ही धुआं गहरा होता गया और कार के टुकड़े चारों तरफ बिखरे दिखे तो दिल्ली समझ गई यह सिर्फ हादसा नहीं था। लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। सोशल मीडिया पर 5 ही मिनट में दिल्ली ब्लास्ट #रेड फोर्ट ब्लास्ट ट्रेंड करने लगा। घटना के बाद तुरंत मीडिया पहुंची। 2 चश्मदीदों ने बताया वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक दुकानदार ने कहा कि कुछ देर से कार वहीं खड़ी थी, लेकिन अंदर कोई आदमी था या नहीं पता नहीं चला। एक रिक्शा चालक बोला कि पहले धुआं उठा, फिर 1 सेकंड में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि मैं जमीन पर गिर गया। एक गवाह ने और बताया कि मैं मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़ा था, ब्लास्ट ने मुझे 6 फीट पीछे फेंक दिया। दिल्ली में ऐसा खौफ काफी सालों बाद महसूस किया गया। दिल्ली पुलिस NIA ने शुरुआती जांच में पाया कि कार के अंदर हाई इंटेंसिटी विस्फोट रखा गया था। साथ ही कार के टुकड़ों से 2 तरह के विस्फोटों के और नमूने मिले। सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि आखिरकार यह ब्लास्ट किसने किया। जांच में पता चला कि कार की नंबर प्लेट तो असली थी, पर उस पर लगे कुछ पार्ट्स नकली थे। कुछ रिपोर्ट्स ने खुलासा किया कि कार के रजिस्ट्रेशन का तार पुलवामा के एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। यह एक बड़ा सुराग था जिसने जांच एजेंसियों को चौंका दिया। जांच गहरी होती गई और सामने आया एक चौंकाने वाला सच। NIA के अनुसार यह हमला एक संगठित आतंकवादी मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसे मीडिया ने नाम दिया डॉक्टर मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में कुछ पेशेवर लोग शामिल थे जो मेडिकल, टेक और साइंस बैकग्राउंड से आए थे, अपनी पहचान छुपाने में माहिर और प्लानिंग में बेहद खतरनाक। जांच में खुलासा हुआ कि यह सिर्फ पहला हमला था। इस मॉड्यूल की योजना थी दिल्ली में 26 से 11 स्टाइल सीरीज अटैक किए जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लक्ष्यों में दिल्ली के साथ अयोध्या भी शामिल था, यानी देश भर में धमाकों का एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। सबूत मिले ही थे कि ब्लास्ट को अंजाम देने वाला व्यक्ति उमर नबी नाम का आतंकी था। DNA रिपोर्ट में उसकी पहचान कन्फर्म हुई। उसी की कार में बम रखा गया था और धमाका संभवतः एक सुसाइड मिशन था। धमाके के बाद दिल्ली पुलिस ने शहर के कई क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी कर दिया। मेट्रो स्टेशन, बाजार और सरकारी जगहों पर सुरक्षा कई गुना बढ़ा दी गई। ATS, NIA, स्पेशल सेल, सभी एजेंसियां बिना रुके काम में लग गई। 10 नवंबर का यह हमला कोई छोटा नहीं था। यह देश की सुरक्षा को एक चेतावनी थी, एक संकेत कि आतंकी मॉड्यूल किस तरह आम भीड़ में घुसकर किसी भी शहर में हमला कर सकते हैं। लेकिन इस घटना ने एक और बात साबित की कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी साजिश को जड़ से पकड़ने में पूरी तरह सक्षम है। लाल किला आज भी वहीं खड़ा है, उसी मजबूत दीवार के साथ, और भारत भी हमेशा खड़ा रहेगा। 10 नवंबर 2025 का धमाका दिल्ली कभी नहीं भूलेगा, पर यह घटना हमें याद दिलाती है कि सावधानी और सुरक्षा हर नागरिक की जिम्मेदारी है। तो ये थी कहानी लाल किले के सामने हुए बम ब्लास्ट की। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नई और सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।